हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं टॉप 15 एमसीक्यूज इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। ये लैंग्वेज स्किल्स का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। When the learners record a thought, speech or data in a written form, it is known as। इसका मतलब है when the learners यानी कि जब बच्चे विचारों को रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, ये पूछा गया है, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज ऑप्शन ए ट्रांसक्रिबिंग, ऑप्शन बी कॉपिंग टेक्स्ट, ऑप्शन सी पेनमैनशिप, ऑप्शन डी कंपोजिशन। ऑप्शन ए का मीनिंग होगा ट्रांसक्राइबिंग, यानी कि होगा प्रतिलेखन। ठीक है, प्रतिलेखन। ऑप्शन बी कॉपिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को कॉपी करना। पेनमैनशिप का मीनिंग हो जाएगा लेखन शैली। ठीक है, पेनमैनशिप हम किसे कहेंगे? पेनमैनशिप लेखन शैली। ठीक है, और ऑप्शन डी कंपोजिशन। कंपोजिशन हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? तो संयोजन। कंपोजिशन यानी कि हो जाएगा संयोजन। अब संयोजन में मतलब किसी सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रांसक्राइबिंग, प्रतिलेखन। क्वेश्चन सेकंड। When the learners generate their ideas and express them in written form, then they follow post-writing stage. Post-writing stage is the stage when the learners post-writing stage. Option A draft their ideas, option B collect ideas information, option C redraft their ideas, option D all of this। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले राइटिंग स्टेजेस को। तो पहला स्टेज क्या हो जाएगा? प्री राइटिंग। ठीक है, पहला स्टेज प्री राइटिंग, दूसरा हो जाएगा वाइल राइटिंग, तीसरा हो जाएगा पोस्ट राइटिंग। ठीक है, प्री राइटिंग में क्या आ जाएगा? कलेक्टेड आइडियाज। ठीक है, आइडिया को कलेक्ट करना, मतलब ये हो जाएगा प्री राइटिंग। सेकेंड में क्या हो जाएगा? वाइल राइटिंग में डाटा को लिखित रूप प्रदान करना। ठीक है, तो ड्राफ्ट देयर आइडियाज हो जाएगा सेकेंड। फिर रीड्राफ्ट देयर आइडियाज क्या हो जाएगा? पोस्ट राइटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है? पोस्ट राइटिंग स्टेज पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3। English teacher of class 5 involves her student in an activity and ask them to form a word from the last letter of the word spoken by a student. In this way, she creates interest in them and enriches their vocabulary. The method she involves is option A transcription method, option B dictation method, option C playway method, option D new drill method। तो इसमें कहा गया है जो क्लास 5 की इंग्लिश टीचर है वो क्या करती है? अपने स्टूडेंट को एक्टिविटी यानी कि गतिविधि में क्या करती है? इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है, और उनसे कहती है कि आप एक मतलब एक वर्ड देती है, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर से कुछ बोलते हैं बच्चे, और उस वर्ड के लास्ट लेटर से कोई दूसरा बच्चा बोलता है। ठीक है, तो इन दिस वे मतलब शी क्रिएट्स इंटरेस्ट, और उनमें क्या करती है? इंटरेस्ट जागृत करती है इन देम एंड इनरिचेस देयर वोकेबुलरी, और उन वोकेबुलरी को भी क्या करती है? बढ़ाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? जैसे डिक्टेशन मेथड हम किसे कहेंगे? मतलब डिक्टेशन मेथड मतलब में क्या हो जाएगा? सुनकर लिखना हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी
प्ले वे मेथड हम किसे कहेंगे? तो खेल विधि को हम प्ले वे मेथड कहेंगे। ऑप्शन डी, मतलब खेल विधि मतलब जैसे बच्चे ने कहा CAT, प्ले वे मेथड में आ जाएगा। जैसे बच्चे ने कहा CAT, कैट, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे बच्चे ने इस टी लेटर को पकड़ा और इस टी लेटर से एक नया शब्द बनाया, मतलब एक नया चीज बोलेगा टी लेटर से। तो टी लेटर से वो क्या बोलेगा? TIGER, या कुछ दूसरा भी बोल सकता है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? प्ले वे मेथड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स आर दोज लर्नर्स हु? ऑप्शन ए, quickly memorize the spoken. Option B, quickly grasp what they see. Option C, learn things by movement and touch. Option D, none of these. इसमें पूछा गया है प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रिंटेड चीजों को पढ़ने वाले बच्चे है ना, जो चीजें प्रिंट हो उन चीजों को पढ़ने वाले बच्चों के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, क्विकली मेमोराइज द स्पोकन नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं। लर्न थिंग्स बाय मूवमेंट एंड टच इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे हम प्रिंटेड ओरिएंटेड लर्नर्स को हम दृष्टि बाधित भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 5, LPD मीन्स। LPD का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए, लैंग्वेज प्रिंट डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, लैंग्वेज पेरिफेरल डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन डी, लैंग्वेज प्रोसेस डिफिशियंसी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन 6, among four language skills which pair continues the productive skill? प्रोडक्टिव स्किल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन बी, रीडिंग एंड लिसनिंग। ऑप्शन सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन डी, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो हम देख लेते हैं, चार स्किल्स होते हैं है ना, LSRW, LSRW, जिसमें L और S फर्स्ट के जो दो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्किल्स, ठीक है। और सेकेंड RW को हम कहेंगे सेकेंडरी स्किल्स, जिसमें जो L है और R है, L और R, ये दोनों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों को हम कहेंगे रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स, L और R रिसेप्टिव स्किल्स कहलाते हैं। और S और W क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में पूछा गया है। मतलब S और W कौन से ऑप्शन में है? स्पीकिंग एंड रीडिंग नहीं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। SW इज द प्रोडक्टिव स्किल्स। क्वेश्चन 7, a student of class 3 is not feeling well, teaching is going on. He wants to go to restroom and also get some medicine. He wants to take permission from the teacher. Choose how he will make the request. तो एक स्टूडेंट है क्लास 3 का, वो उसकी फीलिंग मतलब नॉट फीलिंग वेल, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है और उसको क्या करना है? रेस्ट रूम में जाना है, ठीक है। लेकिन टीचिंग इज गोइंग ऑन, मतलब जो शिक्षण कार्य है वो चल रहा है। तो वो तो उसे टीचर से परमिशन चाहिए। तो वो परमिशन किस तरीके से मांगेगा? परमिशन के रिक्वेस्ट कैसे करेगा? ऑप्शन ए, आई एम वॉन्टिंग टू रेस्ट एंड गेट मेडिसिन, मतलब ये तो मांग कर रहा है एक तरीके से, है ना, ऑर्डर दे रहा है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, मैम मे आई गो टू रेस्ट रूम प्लीज एंड टेक सम मेडिसिन एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये हो सकता है। ऑप्शन सी,
विल यू अलाउ मी टू टेक रेस्ट, ये भी ऑर्डर दे रहे नहीं होगा। आई नीड टू गो रेस्ट रूम एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसे सभ्य तरीके से बोलना चाहिए, है ना, मैम मे आई गो टू रेस्ट रूम प्लीज एंड टेक सम मेडिसिन एज आई एम नॉट फीलिंग वेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करने कहा है। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन। मतलब जो चारों लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेशन पे डिपेंड होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स, मतलब टीचर रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट स्किल में, ये बोला गया है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या करता है, अपने घर से सीख कर आता है ना। तो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, टीचिंग ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स डेवलप फ्लुएंसी एक्यूरेसी एमॉन्ग लर्नर्स। ऑप्शन डी, ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट तो नहीं होते हैं, है ना, जो सभी भाषा होते हैं वो आपस में जो चारों स्किल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं। ध्यान देंगे, इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं, ना कि इंटरडिपेंडेंट। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स बेस्ट मेथड विल बी। मतलब लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है। ऑप्शन ए, मोटिवेशन। ऑप्शन बी, लाउड रीडिंग। ऑप्शन सी, यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ऑप्शन डी, बजर राउंड ऑफ क्विज। लाउड रीडिंग, जोर जोर से पढ़ना, है ना, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का बेस्ट मेथड तो नहीं है। ऑप्शन सी, यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का यूज करके हम क्या करेंगे, बजर राउंड ऑफ क्विज, ये भी नहीं होगा। मोटिवेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 देखने से पहले, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको इसी तरह की इंग्लिश पेडागोजी की क्लास कंटिन्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10। If a student makes 5 pronunciation errors, the best way to help him her is to। मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन में 5 एरर्स कर देता है, तो उसको हेल्प करने का बेस्ट वे कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रोवाइड द लर्नर्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट ह्यूमिलेटिंग हिम। ठीक है, हमें उसे बिना ह्यूमिलेट किए क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन बी, कॉल पेरेंट्स ऑफ द लर्नर्स एंड कंप्लेन। नहीं यार, कंप्लेन तो नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, पनिश द चाइल्ड। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो जब एक बच्चा क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर देता है, मिस्टेक कर देता है ना, तो हम उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और उसको पनिश करेंगे, पनिश तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हम उसे बिना ह्यूमिलेट किए, ठीक है, बिना ह्यूमिलेट किए क्या करेंगे, उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो बच्चा अच्छे से सीख सके और अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सके। क्वेश्चन 11, a child watching TV and listening to songs being played there, what type of listening is he undergoing।
ऑप्शन ए इंटरेक्टिव, ऑप्शन बी नॉन इंटरेक्टिव, ऑप्शन सी पार्शली इंटरेक्टिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें इंटरेक्टिव में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फेस टू फेस आ जाएगा। नॉन इंटरेक्टिव में कौन आ जाएंगे, लेक्चरर आ जाएंगे, है ना। नहीं, नॉन इंटरेक्टिव में नहीं। ऑप्शन सी पार्शली, जो पार्शली इंटरेक्टिव होते हैं इसमें लेक्चरर आ जाएंगे, है ना, जिसको हम उनके जेस्चर, ठीक है, जिनको हम उनके जेस्चर से क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नॉन इंटरेक्टिव। क्वेश्चन 12, फ्रॉम एन इनफॉर्मल रिमार्क टू अ स्कॉलरी presentation, which language skill is involved? ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी रीडिंग या ऑप्शन डी राइटिंग। इसका मतलब है फ्रॉम एन इनफॉर्मल रिमार्क टू अ स्कॉलरी प्रेजेंटेशन विच लैंग्वेज स्किल इज इन्वॉल्व्ड, मतलब जो अनौपचारिक टिप्पणी से आप विद्वता पूर्वक किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। स्कॉलरी प्रेजेंटेशन यानी कि विद्वता पूर्वक, ठीक है। और फ्रॉम एन इनफॉर्मल मतलब हो जाएगा अनौपचारिक टिप्पणी, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब आप क्या करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ना, तो लिसनिंग सुनना नहीं होगा, ना ही रीडिंग और ना ही राइटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हो तो बोलकर ही करोगे ना। आप कुछ भी चीज को प्रस्तुत करोगे तो बोलकर करोगे, तो स्पीकिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13, a teacher of class first allows her learners to speak about anything for 2 or 3 minutes. Which skills she is trying to develop? वो मतलब एक टीचर है क्लास फर्स्ट की, वो बोल रही है कि अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि स्पीक अबाउट एनीथिंग, मतलब आप किसी भी चीज के बारे में 2 से 3 मिनट बोले, है ना। तो वो कौन से स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वो यहाँ पर स्पीक यानी कि बोलने, स्पीक यानी कि बोलना, है ना। तो वो बोलने के लिए बोल रही है ना, ना कि सुनने के लिए। तो बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, और ये दोनों ऑप्शन नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो स्पीक यानी कि बोलने के लिए बोल रही, तो स्पीकिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एनसीएफ के अनुसार? ऑप्शन ए आवर स्कूल सिलेबस आर burdened with information, option b children miss out the pleasure of reading for reading sake, option c school and community libraries need to be nurtured, option d all of the above। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। मतलब इसमें बोला गया है कि चिल्ड्रन क्या हो रहा है, मिस आउट हो जा रहा है। टीजर मतलब जो बच्चे खुश होकर पढ़ते, है ना, वो खुश होकर पढ़ते, वो क्या कर रहे हैं, बच्चे भूल जा रहे हैं। ऑप्शन सी स्कूल एंड कम्युनिटी लाइब्रेरीज नीड टू बी नर्चर्ड। यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं, यहाँ पर नेचुरल होगा, ठीक है। मतलब स्कूल एंड कम्युनिटी लाइब्रेरीज नीड टू बी नेचुरल। स्कूल की कम्युनिटी और लाइब्रेरीज कैसी होनी चाहिए, तो नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये तीनों बातें एनसीएफ के द्वारा कही गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, stress rhythmic patterns and intonation patterns of the language and appropriate vocabulary are the micro skills involved in which of the following? ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी लाउड रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी राइटिंग। तो स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस रिदमिक पैटर्न्स मतलब आवाज के बीच तनाव होना, है ना। एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन मतलब क्या हो जाएगा, पिच मतलब आवाज का, जो आवाज में उतार चढ़ाव होती है हमारी, है ना, जैसे हम बोलते हैं तो वो। ऑफ द लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी,
appropriate vocabulary are the micro skills involved in which of the following, मतलब ये जो सभी है वो किसके अंदर इन्वॉल्व है ये पूछा गया है, ये सभी स्किल्स। तो लिसनिंग नहीं, सुनने में तो नहीं होगा। लाउड रीडिंग में भी नहीं है, और राइटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आवाज कैसे होगी, तो स्पीकिंग, आवाज की बात कही गई है यहाँ पर, पिच की बात कही गई है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पीकिंग। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज, है ना। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखेंगे, जो कि आपकी सी टेट, सी जी टेट, शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस की वैरायटी का भी पता चल सके और आप उन्हें एग्जाम हॉल में सॉल्व भी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।